और मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दूं इसकी, जो कि हम बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो अपलोड कर देंगे। बाय द वे, द परफेक्ट स्टार्ट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय प्रोफाइल्स, जो कि सोशल मीडिया की है, वहां से आप इसको देख ही सकते हैं। एनी हाउ, तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफेक्ट स्टार्ट बेसिकली क्यों जरूरी है? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ और पूछ रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि ये क्यों जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मुझे बताएं कि द परफेक्ट स्टार्ट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, आप बताएं। मैं तो इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली कहूंगा ही कहूंगा, लेकिन आप बताइए कि आपको ये क्यों लगता है कि इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, और क्या आप इसके बारे में बताएंगे? आप क्या नॉलेज है आपको इसके बारे में? आप क्या समझते हैं कि ये क्या इंफॉर्मेशन है, क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती? तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑनबोर्डिंग स्टार्ट या द परफेक्ट स्टार्ट? ग्रो आसानी से कर सकते हैं, टू स्टार्ट आवर बिजनेस, ओके दैट्स वंडरफुल, बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा वॉइस इज नॉट क्लियर। मैं माजरत के साथ कुछ कर नहीं सकता थी कि अगर आपके अपने मोबाइल फोन पे या इंटरनेट की कम होने की वजह से वॉइस ठीक नहीं आ रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है, तो आप प्लीज अपने या तो थोड़ी जगह चेंज कर लीजिए, या करीब कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो अ, उससे थोड़ा सा दूर हट जाए, जैसे कि फ्रिज है, माइक्रोवेव ओवन है, आपका टीवी है। समटाइम्स उसकी वजह से भी ये चैलेंज आता है, क्योंकि टीवी भी आपका, जो स्मार्ट टीवी होते हैं वो सिग्नल्स भी डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं। एनी, फॉलो योर सीनियर्स इंस्ट्रक्शंस एंड अप्लाई एवरीथिंग जो बताया जाए। दिस इज द अदर थिंग रुखसार, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो इम्पोर्टेंट कुछ और है जो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि द परफेक्ट स्टार्ट क्यों जरूरी है, या ऑन बोर्डिंग स्टेप क्यों जरूरी है? आप क्या समझते हैं कि क्यों जरूरी है? अच्छा, आगे आसानी हो, अच्छा जी ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है? क्यों क्या बात कर रहे हैं कि क्यों जरूरी है? ओके, चलिए मैं बताता हूँ। एक्चुअली द ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको गाइडलाइंस दी। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने अगर कोई काम स्टार्ट करना है, लेट्स से मैं कहता हूँ जी कि आपने नेक्स्ट क्लास में जाना है, आपने जाना है, आपके बच्चों ने जाना है, या आपका अपना एक्सपीरियंस भी होगा। तो आपने जब नेक्स्ट क्लास में जाना है तो आपको सबसे पहले उसका एक ओवरव्यू बताया जाता है। ओवरव्यू क्या होता है कि जी आपने साल के इन दिनों में आपका रिजल्ट आएगा और आप नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके पूरे साल में आपकी एक सर्टन पढ़ाई जो है वो की जाएगी। उस पढ़ाई के डिफरेंट टाइमिंग्स में टेस्ट लिए जाएंगे कि आपको उस नॉलेज या नेक्स्ट क्लास में जाने की अहलियत है, काबिलियत है। अगर वो नहीं होगी तो आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाते हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, व्हाट यू ऑलवेज डू बेसिकली, आप अपने उस नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए काम आज से स्टार्ट करते हैं कि यार मैंने आज 2 घंटे रोज पढ़े, मैंने 4 घंटे रोज पढ़ना है, या जो आपका प्लान होता है। या आप अपने बच्चों के लिए एक प्लान सेट करके देते हैं कि यार सुबह उन्होंने स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आएंगे, खाना खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर दोबारा ट्यूशन चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, रात को सोने से पहले एक दफा दोबारा रिवीजन होगी। बेसिकली आप पूरे एक साल ये काम करते रहते हैं। आप पूरा साल काम करते रहते हैं। सॉरी, पूरा साल ये काम करते रहते हैं, और टेस्ट में क्या होगा, यानी कि फाइनल पेपर्स में क्या होगा, वो आपको नहीं पता होता, लेकिन आप काम करते जाते हैं। लेकिन अगर आप ये समझें कि जी मैं तो नकल मार, मैं थोड़ी सी सख्त या स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो समझाने के लिए, मैं अगर ये समझूं कि जी मैंने तो वो कर लेना है, क्या उसे कहते हैं, नकल मार लूंगी, या मैं अपनी फ्रेंड से पूछ लूंगी, या वो मेरी हेल्प कर देगी, या मेरे फादर जो है वो मुझे दिन में पढ़ा देंगे, मेरी मदर पढ़ा देंगे, मेरे बहन भाई पढ़ा देंगे, मैं खुद पढ़ लूंगी, या वट। आप जब भी उस प्लान को डिस्टर्ब करते हैं तो जो टारगेट आपने सेट किया हुआ है नेक्स्ट क्लास में जाने का, वो आपका पॉसिबली अचीव नहीं हो पाता या नहीं होता। और उसकी रीजन भी यही होती है कि हम लोग बेसिकली काम ये कर रहे होते हैं कि जी हमें रिजल्ट जो है वो जो 1 साल बाद मिलना है, वो हमें अब मिलना शुरू हो जाए।
ऐसा नहीं हो सकता। वो उसी वक्त मिलेगा कि आप एक दिन में ही जाके अपने क्लास में बैठ के अगली क्लास में नहीं जा सकते, एक दिन पेपर दे के नहीं जा सकते। वो जो पॉसिबिलिटी है दैट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो आप ये कह दें कि जी ये सारी की सारी चीजें आपको अभी मिल जाएंगी या इसी तरह से हो सकता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपने नेक्स्ट क्लास में जाना है, तो नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए प्लानिंग आप आपसे करते हैं और ऑन बोर्ड करते हैं अपने आप को कि यार ये मेरा प्लान है, इस काम को मैंने करना है, इन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को मैंने अंजाम देना है, तो फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे या नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट अपने टाइटल को अचीव कर सकती हूँ। यही रीजन है कि हम आपको द परफेक्ट स्टार्ट में बार बार ये चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दो लोगों की स्टोरी है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे आपकी स्टोरी, आपके बचपन की, आपकी क्लास की, आपकी स्कूल की बताई है। इसी तरह की दो स्टोरीज हैं। दो स्टोरीज कौन सी हैं जी? एक एना है और एक जेनी है। एना ने क्या किया? एना ने फर्स्ट 90 डेज का जो प्रोग्राम है, यानी कि जो पहले 3 महीने हैं, उसके अंदर उसने परफेक्ट स्टार्ट को फॉलो नहीं किया। यानी कि 3 महीने का जो हमारा प्लान है, जो हम आपको बताते हैं कि जी 3 महीने बाद आप एक एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं, उस पे हम आपको गाइडलाइंस जो दे रहे होते हैं, वो काम नहीं किया उसने। अच्छा जी, क्यों नहीं किया? उसने जो पहला काम नहीं किया, उसने अपनी जर्नी, अपनी प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल नहीं किया और ना ही लोगों तक पहुंचाया कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने 2 घंटे रोज नहीं पढ़ा। अब मैंने आज से 2 घंटे पढ़ने की कोशिश करनी है, मैं नहीं पढ़ रहा, तो अगले दिन वो 2 घंटे नहीं, वो बेसिकली 4 घंटे। तो मैंने 4 घंटों का काम करना था जो कि मैंने नहीं किया, तो अब उससे अगले दिन वो 6 घंटों का हो गया, 8 का, 10, 12। और फिर इतना टाइम आपके पास नहीं बचता कि आपने जो काम हर रोज करना था, वो महीने के आखिर में जाके 100 पॉइंट्स को वैलिडेट करने के लिए या पंच कराने के लिए अपनी टीम के साथ कांटेक्ट शुरू हो जाए। सेल्स एक्शन नहीं लिया तुमने, अपना वेलकम प्रोग्राम विन नहीं किया तुमने, बिजनेस क्लास पंच नहीं की तुमने, ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया। सो आपका हर रोज का काम, जो कि हमने आपको पिछली अपनी पूरी सीरीज में बताया कि पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, अपने रिव्यूज देने हैं, अपने बारे में एक अच्छा इमेज लोगों के सामने लेके आना है, जब तक वो आप नहीं करेंगे, तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि महीने के किसी भी एक दिन बगैर प्लान किए मैंने सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया और मैंने ये समझा कि ये अपडेट हो जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना जी। उसके लिए आपको हर रोज काम करना पड़ेगा। सो पहला दिन उसने, पहला महीना छोड़ दिया, उसने काम नहीं किया। अच्छा जी, अब अगला महीना उसने क्या काम करना था? अगले महीने में उसने काम करना था कि वो प्रोडक्ट स्टोरी जो रिकमेंड करे अपनी फैमिली को, वो भी उसने नहीं की। ना उसने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, ना उसने शेयर किया, और ना ही रिकमेंड किया, और ना ही उसने किसी को बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि जी ऑरिफ्लेम का बिजनेस क्या है, या वो किस तरह से ऑरिफ्लेम के सिस्टम में इंट्रोड्यूस अपने आप को, किसी ने, किसने उसको इंट्रोड्यूस कराया था ऑरिफ्लेम के बिजनेस में। ये सारी की सारी चीजें जब तक आप नहीं करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा साल के आखिर में? फेलियर का। आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाएंगे, जो कि जेनी एना के साथ हुआ। क्या हुआ कि वो 0% पे रही, और फिर मुझे प्रेशर फील होना शुरू हो गया कि मैं 4 महीने से क्वार्टर प्लेस नहीं कर सकती। 6 महीने हो गए हैं कि मेरा कोई ब्रांड पार्टनर होगा, मैं इतने अरसे से काम कर रही हूँ, मेरी तो कोई इनकम ही नहीं बन रही। लोग पैसों का पूछते हैं, चीजों का पूछते हैं और चले जाते हैं। प्रोडक्ट को सेल करना दैट इज वेरी इजी, अनटिल कि आपको आपको पता हो कि उसका बेनिफिट क्या होगा, राइट? मैं जी अब कुछ नहीं कर सकता अगर आपको आवाज नहीं आ रही है साथियों। मैं इसके लिए माजरत चाहूंगा कि जी, ऑल्दो कि मुझे माजरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। एनीहाउ, सो मैंने क्या किया, मैंने जो बेनिफिट्स है वो लोगों को नहीं बताया। मैंने क्या बताया? प्राइस बताई। मैंने क्या बताया जी कि ये डील ले लें। मैंने क्या बताया कि एजाजी डील बना के मैंने उनको प्राइस में थोड़ी सी कमी करके देना शुरू कर दी। तो जब आप लोगों को बेनिफिट्स देंगे इस तरह के, तो ऑटोमेटिकली आपका बेनिफिट जो है वो उतना ही होगा। लोग उसको देखेंगे, क्योंकि लोगों ने तो अपनी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो मेहनत ये की होती है कि वो अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और हम लोग ट्रस्ट बिल्ड क्या किस चीज पे कर रहे हैं? इस चीज पे कि जी आप ये प्रोडक्ट ले लें मुझसे, सस्ती मिल जाएगी। आपने अपने आप को प्रेजेंट इस तरह का किया होता, तो लोगों का सोल्यूशन तो बिल्कुल अ, वैसे ही होगा ना, जैसे कि आप चाह रहे हैं।
So this is something very important which you need to discuss, and you need to you need to review it. आप जब तक ये रिव्यू नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चैलेंज रहेगा। उसी तरह से उसकी काउंटररी, एक क्लास में बच्चा जो है वो पहली पोजीशन लेता है, बड़ा लाइक है, बड़ा जो है वो अच्छा काम कर रहा है, वो हर कोर्स जो है वो कंप्लीट कर रहा है, हर कोर्स में वो फर्स्ट पोजीशन ले रहा है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो कोई ज्यादा को आइटम है। ये जरूर है कि वो बंदा जो है वो काम कर रहा है और उसने हर रोज 2-2 घंटे काम किया था, तो वो नेक्स्ट क्लास में जब एग्जाम्स की बारी आई तो क्लियर भी किया, अच्छे नंबर्स के साथ भी उसने दिया और उसमें बेहतरी भी लेके आया, क्योंकि याद करने के बाद उसको बेहतर करने में जो टाइम है वो थोड़ा लगता है, याद करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो पूरा साल मेहनत करके पूरी किताब याद की और उसको बेहतर करने में 1 हफ्ता लगा। हम लोग भी यही करते हैं कि हम पूरा साल मेहनत करते रहते हैं या पूरा महीना मेहनत करते रहते हैं, हर रोज अपनी प्रोडक्ट स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपने बारे में लोगों को बता रहे हैं। ऑटोमेटिकली एक सर्टेन टाइम के बाद आपको वो बंदा अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है और वो खुद आपके पास आता है कि जी ये काम देखिए। तो यही काम जैनी ने किया। उसने पहले जो 30 दिन थे उसने क्या किया, अपने लिए सबसे पहले उसने प्रोडक्ट ढूंढा। अच्छा, अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। हम लोग जब प्रोडक्ट ढूंढने की या प्रोडक्ट परचेज करने की बात करते हैं ना, पहले एक कस्टमर को जब हेल्प करते हैं, तो ये हरगिज नहीं कहा जाता कि जी आपने 100 पॉइंट्स कर। हम ये कहते हैं कि आपने वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जो आपको फिट, और उसके बारे में ये आपने सोचना है, समझना है, और समझने के बाद उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको लर्न करना है आपने कि यार ये कैसी प्रोडक्ट है जो कि मैं लोगों को इसका बेनिफिट बता सकूं। अब होता क्या है कि हम 100 पॉइंट्स खुद कर लेते हैं, दूसरे लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने का हमें मौका ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम ना तो रिव्यू देते हैं उस प्रोडक्ट का, ना हम परचेज बनाते हैं, ना हम उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके लोगों तक लेके जाने की कोशिश करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल की थी, पहले मेरी ये कंडीशन थी, अब मेरी ये कंडीशन है, अब ये इसका मुझे ये बेनिफिट मिला है, इसका ये बेनिफिट मिला है। जब तक वो लोगों तक आप नहीं पहुंचाएंगे आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। और वो आपको हर रोज करते रहना है, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज करते रहना है, वो चाहे आप क्या उसे कहते हैं, क्या उसे कहते हैं, आपको सोशल मीडिया पे करना है, फेस टू फेस करना है, लोगों के साथ मिल के करना है, उनके साथ ऑनलाइन करना है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, आई मीन ऑलमोस्ट एवरी प्रोसेस आपको बताया जा चुका है इन लास्ट एपिसोड्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसके अंदर हमने ये बताया कि आपने पर्सनल ब्रांडिंग किस तरह से करनी है, प्रोडक्ट को आपने अपलोड कैसे करना है, किस तरह से हाई डेफिनेशन पिक्चर्स लेके आनी है। हाई डेफिनेशन पिक्चर की एल्गोरिदम ज्यादा अच्छा काम करता है। आप अगर उसको सोशल मीडिया में किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी की सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, लेकिन उसके लिए आपको समझ के इम्प्लीमेंट करना जरूरी, समझ के इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल की, लेट्स से मैं कहता हूँ जी मैंने परफ्यूम इस्तेमाल, अब वो परफ्यूम इस्तेमाल करके मैंने उसका एक रिव्यू बनाया छोटा सा। प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो ऑलरेडी हमारे पास हाई डेफिनेशन पड़ी हुई है। हाई डेफिनेशन पिक्चर कहाँ पड़ी हुई है? हमारी गैलरी के अंदर, हमारी सोशल मीडिया लाइब्रेरी के अंदर, राइट। मैंने वहां से क्या किया, अपनी वो पिक्चर जो है इसकी वो डाउनलोड की, उसके नीचे मैंने अपना लोगो लगाया। अपना लोगो से मुराद मैंने अपना नाम लिखा। अपना नाम लिखने के बाद मैंने बताया कि इसके अंदर थोड़े से फीचर्स ऐड किए, थोड़ी सी स्पार्किंग लाइट्स ऐड की, थोड़ा सा मैंने ग्लिटर ऐड किया, थोड़ी सी चमकी मैंने लगाई इसके ऊपर, थोड़ा सा कंटेंट को मैंने तराशा तराशा, और उसके बाद मैंने चाहे उर्दू में ही अपनी एक पोस्ट बनाई जिसके ऊपर वो पिक्चर है, उसके नीचे मेरा नाम है, उसके नीचे वो मैंने डिटेल्स जो कैप्शन जिसको कहा जाता है या डिस्क्रिप्शन जिसको कहा जाता है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सारा बता दिया कि ये क्या था। ये वाली इंफॉर्मेशन जब मैंने अपलोड की तो मेरा एक ब्रांड भी बनना शुरू हो गया, और वही जो राइट प्रोडक्ट मैंने फाइंड की थी, लोग उस तरह की फ्रेग्रेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग आपसे वो इंफॉर्मेशन लेंगे कि मुझे बताएं ये प्रोडक्ट कितने की है, कैसी है, कहाँ से मिलेगी। अगर देखें, मैं बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल होती है, आप यकीन कीजिए, आप में से बहुत से लोग भी इस चीज को एक्सपीरियंस करते होंगे और इस चीज को अंडरस्टैंड करते होंगे। आपको पता चल जाता है बंदे के सलाम अलैकुम से ही, मैं फोन पे बात करने की बात करूं या चैट की बात करूं,
आपको पता चल जाता है कि ये बंदा आपसे प्रोडक्ट लेगा या आपसे इंफॉर्मेशन लेके चला जाए। सो सबसे पहले आपको वो अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए अपनी वो सारी की सारी नॉलेज एक जगह पे इकट्ठी करनी है, ताकि आप वन बाय वन वो इन्फॉर्मेशन उसके पास है तो आप उसे कहें कि जी ये प्रोडक्ट जबरदस्त है, अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए ये मेरा लिंक है जिसके अंदर वीआईपी कस्टमर बनाने वाला लिंक मौजूद होगा। आप वो लिंक उसको भेजेंगे कि जी यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। इसके अलावा और भी बहुत सी जबरदस्त प्रोडक्ट आपको इस लिंक से मिल सकती हैं, प्लीज रिव्यू दैट लिंक एंड गिव गिव फीडबैक। ये इन्फॉर्मेशन आपने दी, उसने कहा जी कि अच्छा दैट्स वंडरफुल, अगर तो उसने लेनी होगी तो वो फौरी तौर पे वहां पे चला जाएगा, अगर नहीं लेनी होगी तो आपसे पूछेगा अच्छा तो इसमें मजीद डिस्काउंट कैसे मिलेगा, किस तरह से होगा। और मैं चूंकि ये चीज आइडेंटिफाई किए बगैर लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन पहली पहली बातों में दे देती हूँ या दे देता हूँ, तो लोग उस चीज को सुनने के बाद और ज्यादा मुझसे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, मजीद क्वेश्चन करते हैं, और मैं उसका जवाब देती जाती हूँ। सो दैट इज द प्रॉब्लम जो कि हमने ये सीखना है, और यही सीख हमें पोस्ट 90 डेज में अपनी पहली प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च करनी है, लॉन्च करने के बाद जो रिव्यू हमने दिया अपने सोशल मीडिया पे, जब वो देख के हमारे पास वापस आएगा तो वो अपना फीडबैक दे रहा होगा कि यार बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट, मुझे बताओ कैसे कर, कैसे काम करते हैं, क्या होगा। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, और वो प्रॉब्लम ये आता है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन उनको उसी एक कॉल में दे देती हूँ जब वो पूछ रहा था, तो आप उसको यहाँ पे ये बताते हैं कि जी आपकी तरह के और भी बहुत ज्यादा लोग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग मैंने, या एक स्पेशल सेशन, या एक स्पेशल मीटअप मैंने ऑनलाइन रखा था, जिसमें आपको आपकी मर्जी के तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। टाइम नोट कीजिए, डेट नोट कीजिए, और ये है वो लिंक। अब क्योंकि मैंने प्लानिंग नहीं की हुई, मैंने ये इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं रखी हुई, मैंने ये मालूमात नहीं रखी हुई कि मैंने अपना जो लिंक बनाया है, लिंक बनाने से मुराद क्या से कहते हैं, जूम का जो फ्री लिंक है, या गूगल मीट है, या इस तरह के और बहुत से फ्री टूल्स आपको जो मिल रहे हैं, उसके अंदर मैं लोगों को वो पहले से पूरे महीने का प्लान बना के शेयर नहीं किया हुआ, या अपना प्लान नहीं बनाया हुआ, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। मैं हर वक्त हर बंदे को हर एक इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा, तो मैं एक सर्टेन टाइम के बाद आके फ्रस्ट्रेट होऊंगा और कहूंगा यार नहीं इन्फॉर्मेशन मैं देती है तो मेरा मेंबर ही नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। तो गेटिंग स्टार्टेड या फर्स्ट 90 डेज में आपने इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना होता है, जिसका रिजल्ट आपको 90 डेज के बाद मैनेजर की सूरत में मिलता है, जब आप मैनेजर बन जाते हैं। यही प्रॉब्लम है जहां पे हम फील करते हैं कि जी प्रोडक्ट महंगी है, चीजें नहीं मिल रही, प्रॉब्लम आ रहा है, आई मीन देर आर सो मेनी थिंग्स। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने इन सब चीजों को उस सिस्टम के मुताबिक इम्प्लीमेंट करना है जो ऑरिफेम आपको बता रहा है। अगर आप खुद अपनी मर्जी से कोई ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम आपके सामने ही है। आपने जेनी और एना के हाल को देख लिया, जेनी काम कर रही है, एना काम नहीं कर रही, एना काम कर रही है, जेनी नहीं कर रही। वो फर्स्ट 90 डेज ही डिसाइड करेंगे कि वो बंदा गोल्ड रेकर बनेगा, इंटरनेशनल ट्रैवल करेगा, ज्यादा पैसे कमाएगा या नहीं। अब जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, उस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करने के लिए उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है। 90 डेज प्रोग्राम को ऑन बोर्डिंग स्टेप्स के साथ आप कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपके स्पॉन्सर ने अगर नहीं बताई, तो उसमें गिला करने की बजाय खुद ऐसे स्पॉन्सर बनने के लोगों को आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली लोग कहेंगे कि यार यस, ये बंदी काम करने वाली है, ये तो मुझे ठीक इन्फॉर्मेशन दे रही है। मुझे अगर इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से मिल रही हो तो मेरे लिए कोई भी बंदी, कंपनी, या ऐसा कोई इंसान सामने आके मुझे कहेगा कि ये छोड़ दो जो तुम काम कर रही हो, मेरे साथ ज्वाइन कर लो, या मैंने तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मैं किसी और के पास जा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि सिस्टम के अंदर जो ब्रेकेज आए हुए हैं, सिस्टम को अपनी मर्जी के मुताबिक इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसमें प्रॉब्लम है। और यही वजह है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको आईटी कंपनीज की बात करूं, नेटफ्लिक्स, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, ट्विटर भी वैसे अब एक्स प्रोडक्ट एक्स एप्लीकेशन एक्स के नाम से आने वाली है बहुत जल्द। तो ये सारी कंपनीज जो हैं, ये क्यों इतना स्पेंड करती हैं, इतना ध्यान देती हैं कि आप इनसे
इस पे ऑन बोर्डिंग स्टेप्स को या लोगों को ऑन बोर्ड करने के बाद जो चीजें हैं वो आप अंडरस्टैंड करें, वो इसलिए क्योंकि हमने ये देखा है कि ये सारी कंपनीज ने जैसे जैसे अपने ऑन बोर्डिंग स्टेप्स को इम्प्लीमेंट किया, उतना उतना बेनिफिट उनको मिला। 82% लोग जो हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास अगर 10 लोग हैं, तो उसमें से तकरीबन 8 या 7 लोग आपके साथ रहेंगे अगर आप ऑन बोर्डिंग स्टेप्स इम्प्लीमेंट करा देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं जिनसे हमने डाटा लिया। और नीचे आपको ये सोर्स भी नजर आ रहा होगा, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो ये आपको नजर भी आ जाए। है ये ये देखिए, ये सोर्स भी आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि हमने ये जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, ये सोर्स से इंफॉर्मेशन ली है। और इन्फॉर्मेशन में वो उसने कह दी 82% लोग आपके साथ रहते हैं, उसने कहा जी कि वो कहते हैं कि 3% यानी कि 3 गुना आपके साथ, 3% नहीं, 3 गुना आपके साथ जो लोग हैं वो एक्टिव रहते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। और इसी तरह से अगर आप उनकी ऑन बोर्डिंग स्टेप्स में उनकी सर्वे करते हैं सेटिस्फेक्शन की, तो 3.5 गुना लोग सेटिस्फाइड। इसलिए हम ऑन बोर्डिंग स्टेप को, द परफेक्ट स्टार्ट को इतना ज्यादा अहमियत देते हैं। और वो अहमियत सिर्फ हम अपने लिए नहीं दे रहे, वो आपके लिए दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तो ही आप उन सब बातों को जो मैंने अभी आपको बताई, या आप आने वाले दिनों में आगे आने वाले टॉपिक्स में या स्लाइड्स में देखेंगे जो लीडर्स हैं ग्लोबली भी, वो भी इस चीज को कितना वैल्यू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आपने अपना बिजनेस शुरू करना है ऑरिफ्लेम के साथ, या ऑरिफ्लेम में लोगों को आप ऐड करते हैं, तो उनको आपने 3 चीजों के बारे में बताना। सबसे पहली चीज है यूज, शेयर एंड इनवाइट। यूज क्या करनी है? प्रोडक्ट्स को यूज करना है। अगर आप मेरी ये स्लाइड देख सकें, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये 3 चीजें, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो कह रहे हैं जी कि यूज करना है एंड हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। जब तक मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो मैं दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकता। शेयर करना है आपने ताकि लोग मनी कमा सकें, पैसे कमा सकें। और आज के दौर में हर इंसान आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बता रहा है, वो फेक है, लेजिटिमेट है, नहीं है, उसके बारे में भी हम वक्तन फरोख्तन आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। आपने इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया और लोगों के साथ ये शेयर करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि ये पहले दिन से ही आपको पैसे कमाने का तरीका बता रहा है। चाहे वीआईपी कस्टमर बना के कर लें या चाहे आप ब्रांड पार्टनर बन के कर लें। फिर इसी तरह से आपको कहा जाता है कि अगर आप पहले दिन के पैसे को इंक्रीज करना चाहते हैं, मजीद बड़ा लेवल अचीव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आप मजीद सक्सेसफुल या सस्टेनेबल इनकम के तौर पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपनी उस कम्युनिटी में ऐड करना शुरू करें। लोग एक इनवाइट करें आप लोगों को, एक अपनी कम्युनिटी बनाएं। इसी तरह से फिर आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, आप प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताते हैं, आप इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर लोगों को इम्प्लीमेंट करने का तरीका बताते हैं। अपनी मोबाइल ऑफिस को इस्तेमाल करते हैं जिसमें 2 से 3 मिनट आप लोगों को बताते हैं। आई मीन देर आर सो मेनी सिंपल स्टेप्स जिनको आप अगर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो आप भी किसी ना किसी पॉइंट पे डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, सफायर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए काम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो करना चाहिए। अगर आप अपने तरीके को इम्प्लीमेंट करके कोई टाइटल अचीव भी कर लेते हैं, तो वो सस्टेनेबल नहीं रहता, वो गिर जाता है। वो इसलिए गिर जाता है क्योंकि प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, हम उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है। सो द परफेक्ट स्टार्ट लीड्स टू बेटर रिजल्ट। हमने ऑरिफ्लेम के इस सिस्टम में, यानी कि द परफेक्ट स्टार्ट में, कुछ कंट्रीज के अंदर इम्प्लीमेंट किया परफेक्ट स्टार्ट को, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जैसे कि यूके के अंदर, यानी कि यूके, लंदन, इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमें इसका बेहतर रिजल्ट मिला। 2.2 गुना हमें ज्यादा सेल्स मिली पहले दिनों में, 90 दिनों में। हमने 2.7 हायर रिक्रूटमेंट रेट देखा, गुना 2.5 गुना हमने देखा कि लोग वेलकम प्रोग्राम, मतलब अपने 30 दिन, 90 दिन के प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो लंबे अरसे तक हमारे साथ हैं। इसी तरह से अगर हमने एक दूसरी एक मार्केट है जिसको फिनलैंड कहा जाता है, वहां पे भी इम्प्लीमेंट किया, वहां पे भी इसी तरह की अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले। तो ये रिजल्ट्स अगर वहां पे मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम उस रिटेंशन को, उस सिस्टम को जो कि लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है,
उसको अपने पास भी इम्प्लीमेंट कर दें। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मैंने अगर 90 डेज प्रोग्राम को सामने रखते हुए इम्प्लीमेंट कर लिया, तो या तो मैं जेनी बनूंगी या मैं आना बनूंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि मैंने 90 डेज प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके एना बनना है या जेनी। दिस इज ऑल अप टू यू। और बहुत कम लोग होते हैं जो 90 डेज प्रोग्राम को अगर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो इम्प्लीमेंट करके वो छोड़ दें, क्योंकि उसको मुसलसल मोटिवेशन मिल रही होती है, उसको मुसलसल इनकम आ रही होती है, उसको मुसलसल नई से नई इंफॉर्मेशन या वैल्यू एडिशन लाइफ में मिलती है, उसको नई से नई बातें पता चल रही होती हैं। वो अपनी कोर टीम बनाने के लिए वो अपने मैनेजर की कोर टीम में शामिल हो जाता है, वो बहुत से लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर देता है जो उसको कोर टीम से मिलती है। तो बाकी लोग जो है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही होती, वो इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो ड्रॉप हो जाता है। और कैपेसिटी में छोड़ रहा हूँ। तो याद रखिए, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज फ्यूज, शेयर एंड इनवाइट। और इसके साथ साथ हमारे सपोर्टिंग टूल्स के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास है परफेक्ट स्टार्ट, जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाता है। परफेक्ट स्टार्ट आप मोबाइल ऑफिस में जाएंगे, वहां से आपको ये इजीली अवेलेबल है। उसके बाद आपने जाना है जनाब हमारी पीडीएफ में। मैंने पीडीएफ पहले भी दिखाए थे, अगर आप चाहें तो वो पीडीएफ हमारे पास जो है क्या कहते हैं अवेलेबल है। वो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो यूज मोबाइल ऑफिस, जैसे मैंने जिक्र किया, मोबाइल ऑफिस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। ये है जी, आप वीडियो देखिए, ये आपको बता रहा है कि आपने कैसे जाना है। वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, माई बिजनेस में जाना है। उसके बाद आपने जाना है रिपोर्ट्स में जाके द परफेक्ट स्टार्ट लिखा आ रहा है, उसको क्लिक करेंगे, ये ब्लैक कलर का डॉट आपको नजर आ रहा है। उसके बाद द परफेक्ट स्टार्ट रिपोर्ट आ जाएगी, आपकी टीम में कितने लोगों ने द परफेक्ट स्टार्ट कर लिया है वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा आप खुद भी अपनी परफेक्ट स्टार्ट जो पहली दफा करेंगे उसको आप कंप्लीट करने के बाद जो उसमें एक्शंस दिए गए हैं उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट हो जाएंगे। और इसको आप किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। मिसाल के तौर पे मैंने अगर आज कर लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं अपनी टीम के साथ ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि यार आपने द परफेक्ट स्टार्ट का पहला मॉड्यूल देखा है, उसके अंदर क्या चीजें आई हैं, क्या पता चला है आपको। इसी तरह से आपने दूसरा मॉड्यूल देखा है, तीसरा देखा है, तो आपने हर महीने उनके साथ ये फॉलो अप सेशंस करने हैं, जिससे कि वो देख लें। वीडियो देखना पर्पज नहीं है, उससे सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना पर्पज। अगर आप वीडियो देख लेंगे आज ही आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो अगर नहीं करेंगे आप, तो आपको फायदा नहीं हो पाएगा। इसी तरह से आपने जो चीजें की हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करें और एक्सरसाइज करें, तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट हो जाएगा। समरी क्या कहती है जी? समरी ये कहती है कि जी आपने परफेक्ट स्टार्ट को और वेलकम प्रोग्राम जो आपके न्यू कमर्स हैं वो फर्स्ट 90 डेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप हैं उनको आपने प्रमोट करना है, सपोर्ट करना है अपने नए न्यू कमर्स को। खुद भी आपने उन चीज़ों को जानना है। आप में से बहुत से लोग आज पहली दफा इस सेशन में आए होंगे जो पहले कभी किसी सेशन में नहीं आए, तो वो इस सेशन को सुन के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें कि जो चीजें उसमें बताई गई, और इसी तरह से रिकग्नाइज करें वो सारी एफर्ट जो कि आपकी डाउनलाइन में लोग कर रहे हैं। इसी तरह से आप जो 90 डेज प्रोग्राम है उसमें सपोर्टिंग ब्रांड पार्टनर बने, अपने साथ नए लोगों को ऐड करें। करना क्या है आपने, करना आपने ये पांच तीन स्टेप्स करने हैं जी। सबसे पहले आपने प्रमोट करना है द परफेक्ट स्टार्ट को, ताकि आपके जितने भी नए कमर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, वो उसको फॉलो करें, गो थ्रू करें परफेक्ट स्टार्ट को आपके साथ मिलके, और फिर जितने भी अचीवमेंट है उसको आप लोगों के साथ शेयर करें। सो करना अब क्या है जी, इम्प्लीमेंट करना है। सो थैंक यू सो वेरी मच जी। यहाँ तक तो था जी आज का टॉपिक। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप अ, जरूर कर सकते हैं। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अब अपने हैंड को रेज कर सकते हैं और रेज करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं उसका आंसर कर सकूंगी। ओके, आसमा है जी हमारे साथ। आई वुड रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, प्लीज अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। इररेलेवेंट अगर क्वेश्चन होगा तो शायद मैं उसका आंसर नहीं कर पाऊँ। ओके चलो, दैट्स ग्रेट जी, सवाल शायद नहीं है। एनीवन, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।
नो क्वेश्चन जी। चलें जी, दैट्स वंडरफुल एंड विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप फर्स्ट 90 डेज प्रोग्राम को, द परफेक्ट स्टार्ट को इम्प्लीमेंट करें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जो कि फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल है, इन पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ अभी उनको शेयर भी कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये शेयर करने का पर्पस आपके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करना है जो कि वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। सो यू कैन हैव दोज इंफॉर्मेशन, और आप उनके साथ, आप अपनी टीम के साथ भी वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप सीख सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आप सीखेंगे तो ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप सीख के सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन सुनने के लिए अगर यहाँ पे या अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे, तो शायद उसका रिजल्ट आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए जी। सर्विस, ये है जी फेसबुक, एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। इसकी भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया जी। आप ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे शेयर करेंगे सर? जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह मैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। बाय द वे, ये ऑलरेडी, ये जो द परफेक्ट स्टार्ट है वो ऑलरेडी वहाँ पे ऑलरेडी अपडेटेड भी है। आप वहाँ पे एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा, तो वो भी इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू सो वेरी मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने गिरदनवा लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका आमना से हो। टेक केयर।